हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। छोटे से टाइम के अंदर हम एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको करने वाले हैं। बड़ा सा टॉपिक है इसलिए क्योंकि अगर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें से 3 मार्क्स का एक गारंटेड प्रोग्राम है जो आता है। आपके बीते हुए सालों में कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर आपको स्टैक का प्रोग्राम नहीं आया। तो ये ऐसा प्रोग्राम है कि भाई आपके पेपर में जरूर आएगा। तो जब चीजें जरूर आएंगी तो उसको छोड़ करके नहीं जाते। तो चलिए स्टैक को यहाँ पर करते हैं। प्रोग्रामिंग पोर्शन देखने से पहले अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें कि हम स्टैक का कहाँ कहाँ यूज है जो करते हैं। जैसे आपके सामने एक फोटो रखी हुई है ना, उस फोटो के अंदर एक स्टैक बना हुआ है किसका, प्लेट्स का। जब भी किसी ने इस प्लेट को का स्टैक बनाया होगा या प्लेट्स को रखा होगा तो उन्होंने कैसे रखा होगा। पहले पहली प्लेट, ये जो पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, फिर उन्होंने दूसरी प्लेट रखी, फिर उन्होंने तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ऐसे करते करते या ऊपर भी जो भी प्लेट्स आएंगी वो मतलब यहीं पर है जो रखी जाएंगी। ये क्या है, एक स्टैक है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लॉक्स का। तो देखो एक के बाद एक ब्लॉक है जो आ रहा है यहाँ पर, ये भी क्या है, एक स्टैक है। रियल लाइफ में हम कुछ इस तरीके से चीजों को ऐसे जब रखते हैं तो वो एक स्टैक ही है जो होता है। जैसे आप कभी खेलते होंगे है ना, तो आप इस तरीके से, जैसे हम लोग सतोलिया खेलते हैं तो उसमें भी क्या, हम जो पत्थरों का एक स्टैक ही तो बना रहे होते हैं। एक पत्थर रख करके फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना। तो स्टैक हम रियल लाइफ में, न जाने डेली लाइफ की बात करें तो कितने टाइम हम है जो यूज करते हैं, बस वही कंसेप्ट हमें अब प्रोग्रामिंग के अंदर देखना है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक के बाद एक चीज का रखना, कि पहले मैंने एक पत्थर रखा, उसके बाद दूसरा रखा, तीसरा रखा एंड चौथा रखा, ये क्या है, स्टैक है। ओके, हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सारे एग्जाम्पल करने के बाद हम प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन पर आएंगे ताकि पहले चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। यहाँ पर क्या है, इन पैनकेक का या फिर आप कुलचा कुछ भी कह लो, इनका एक स्टैक बना हुआ है ना। तो मम्मी ने पहले बना करके गरम गरम इसको रखा, फिर इसको रखा एंड फिर इसको, फिर इसको, है ना। अब जब आप उठाओगे तो आप कैसे उठाओगे, अगर रियल लाइफ की बात करें, रखा सबसे पहले कौन सा है, ये वाला। उठाओगे कौन सा सबसे पहले ये वाला, है ना। एक तरीके से जो लास्ट में रखा गया है आप उसको पहले आउट नहीं करोगे, मतलब पहले उसको उठाओगे नहीं, बिल्कुल उठाओगे, है ना। तो यही क्या है, स्टैक है। यानी कि स्टैक एक कंसेप्ट के ऊपर काम करता है जो कि है लास्ट में जो इन हुआ है, फर्स्ट में वो ही आउट है जो होगा। इसी को कहते हैं लीफो, यानी कि लास्ट में इन होना, फर्स्ट में उसी वैल्यू का, उसी चीज का आउट हो जाना। जैसे आपके पास ये बहुत सारा डेटा पड़ा है, डेटा नहीं है मैम, ये तो बारिश है और ये हमारे सपनों में रोज आती है ना, बस रियलिटी में कभी नहीं बदलती है ना। तो हाँ, ये हमारे पास कुछ ऐसे, है ना, मतलब ये हमारी इमेजिनेशन चल रही है, सपनों में चल रहा है, एकदम बारिश है जो हो रही है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इनको मैनेज करके रखना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जो हो सकते हैं, है ना। हम दो दो की गड्डियां बना करके रख सकते हैं, हम कह लो कि भाई चार चार की ऐसे बना करके रख सकते हैं, इसका घर घर ऐसे बना के, है ना, हमारी चॉइस है। लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से रखते हैं कि पहले मैंने एक गड्डी रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये क्या हो रहा है, ये स्टैक बन रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर कोई गड्डी उठानी होगी तो कायदे से मैं क्या करूंगी, फर्स्ट गड्डी ही उठाऊंगी जो मैंने लास्ट में इन करी है, फिर मैं दूसरे वाली, फिर मैं तीसरे वाली, चौथे वाली, ऐसे करते करते मैं सारी की सारी गड्डियां हैं जिनको उठा लूंगी। यहां पर हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम स्टैक को फॉलो कर रहे हैं। अब स्टैक की प्रोग्रामिंग पोर्शन के ऊपर आते हैं और यहां से हम छोटी छोटी टर्म्स को जानना सीखते हैं। सबसे पहले देखो, हम अगर बात करेंगे ये लास्ट वाली पैनकेक की जो कि रखा था, प्रोग्रामिंग स्टैक के अंदर इसको टॉप बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि टॉप की ही वैल्यू उठाई जाती है। अगर मुझे इसमें से स्पैन केक को उठाना है तो सबसे पहले मैं टॉप को उठाऊंगी, क्योंकि टॉप ही है जो आपका लास्ट में इन हुआ होगा। A stack is a collection of data items that can be accessed at only one end. एक एंड से ही, यहीं से आपका मतलब मम्मी यहीं पर रोटी रखेगी, फिर यहीं से आप दूसरी रोटी क्या है उठा लोगे। तो जो लास्ट रोटी रखी गई है उसी को क्या बोला गया है, टॉप। तो टॉप को ही आप क्या करते हो, डिलीट करते हो। ठीक है, डिलीट मतलब जब आपको लेना होता है, ये रोटी लोगे,
है ना, हटा लोगे तो लास्ट वाली रोटी यानी कि टॉप ही है जो आप लोगे। ओके, सो द लास्ट आइटम जो अगर हम इसको पढ़े, द आइटम कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड इन द टॉप ओनली एट stack only at the top. The last item inserted in the stack is the first one to be deleted. वही चीज जो मैंने बोली है कि ये लीफो के कंसेप्ट पर काम करता है। यही जो रोटी को रखना, या फिर रोटी की जगह हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो हम डेटा की बात करेंगे, वैल्यूज की बात करेंगे, है ना। तो वैल्यूज को रखना, हम इस स्टैक के अंदर इस चीज को क्या बोलते हैं, पुश करना। और जब हम वैल्यू को उठा लेंगे, ले लेंगे, तो उसी को हम यहां पर पॉप का नाम है जो दे देंगे। तो पुश और पॉप दो ऑपरेशन है जो यहां पर परफॉर्म होते हैं, जिनको हम देख लेते हैं। बाकी स्टैक के अंदर अलग अलग किस्म पर अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे स्टैक खाली है तो टॉप की वैल्यू -1 रहती है। एक ही डेटा है, यानी कि यहां पर इंडेक्सिंग टर्म है जो यूज हो रही है। अगर आपका स्टैक खाली है तो -1 है, अगर उसमें एक आइटम है तो यानी कि 0 नंबर इंडेक्स पर कुछ होगा तो एक आइटम है। स्टैक फुल है तो n-1 है। n मतलब अगर स्टैक के अंदर आपके पास 5 वैल्यूज हैं, तो हम अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो हम इंडेक्स को कुछ ऐसे ही लिखेंगे ना, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल कितनी वैल्यूज होगी, 5 इसके अंदर, जिसको हम n-1 से दर्शाते हैं, क्योंकि लास्ट वैल्यू आपकी n-1 ही तो है अगर आप लेंथ कैलकुलेट करोगे तो। और स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा अगर उसमें एक भी वैल्यू और इंसर्ट करने की कोशिश की। बात करेंगे पीक। पीक एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ आप टॉप की वैल्यू को देखते हो। ओवरफ्लो यानी कि आपका स्टैक जिसका साइज मान लीजिए आपने फिक्स किया था 5, अब आप अगर उसमें छठवीं अगली वैल्यू डालने की कोशिश करते हो तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। आपके स्टैक में से सारा डेटा हट चुका है, खाली है आपका स्टैक, फिर भी आप उसमें कह रहे हो कि मुझे और डेटा खाली करना है, कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे टर्म, ऐसे मतलब इसको नाम दिया गया है अंडरफ्लो। ठीक है, पाइथन के अंदर आपके पास में अंडरफ्लो जो है ये तो हो जाता है क्योंकि आपका स्टैक खाली है तो आपको अंडरफ्लो का मैसेज दे देंगे, बट ओवरफ्लो नहीं होता क्योंकि हम लूप का लिस्ट का यूज है जो यहाँ करते हो, और लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, आप उसमें और डेटा डाल सकते हो अपेंड का यूज करते हो। हाँ, हम अपनी मर्जी से प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऐसी कंडीशन पुट करके जरूर इस ओवरफ्लो वाली जो टर्म है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लिस्ट इज म्यूटेबल, तो हमारे पास ओवरफ्लो तब तक नहीं होता जब तक हमारे कंप्यूटर की मेमोरी खुद की फुल ना हो जाए। पुश मैं आपको बता चुकी हूं, डेटा को डालना आपके स्टैक के अंदर, दैट इज पुश। डेटा को निकालना, ठीक है, डालना और निकालना टॉप से ही होगा। तो अगर वैल्यू को निकाल रहे हैं, टॉप को निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स हम पॉप कर रहे हैं। अब वैल्यूज पुश हो रही है, अब वैल्यू पॉप हो रही है। सिर्फ वैल्यू को देखना जो रीसेंट वैल्यू है यानी कि टॉप को, इसको पीक बोला जाता है। ठीक है, अब ये 4-5 ऑपरेशन है जो आपके पास में परफॉर्म होंगे। एक एक करके अगर हम इन सारे ऑपरेशंस को करते हैं तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टैक लूं, यहां पर मेरे पास में एक स्टैक है ये मान लो, या फिर मैं खाली ही वैल्यू इसके अंदर दे देती हूं, अभी खाली एम्प्टी स्टैक है। मैं यहां पर क्या करती हूं, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करती हूं। तो आपको अगर लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू डालनी है तो आप क्या करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड का ही तो फंक्शन का यूज करेंगे किसी भी वैल्यू को डालने के लिए। अब ये वैल्यू डिपेंड करता है कि आप यूजर से ले लें या फिर वैसे आप वैल्यू हैं जो दे दें। अगर मैं कहूंगी एंटर अ वैल्यू, ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डेटा टाइप का कोई ऐसा खास रोल है जो नहीं है। अब अगला ऑपरेशन यहां पर देखो, हम कर रहे हैं पॉप यहां पर। तो पॉप आपका उस वक्त होता है जब आपको वैल्यू जो लास्ट रीसेंट आपका टॉप वैल्यू डली है उसको आपको डिलीट करना है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि अगर आपका स्टैक खाली है पहले से तो वो कौन सा जो है इसके लिए टर्म का यूज होगा, दैट विल बी अंडरफ्लो। कि आपका स्टैक खाली है, एम्प्टी स्टैक है, तो आप यहां पर क्या, कुछ भी नहीं निकलेगा, तो एक मैसेज चला जाएगा कि योर स्टैक इज एम्प्टी या फिर अंडरफ्लो। एल्स अदरवाइज क्या हो जाएगा कि हम प्रिंट करेंगे स्टैक और क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप। पॉप फंक्शन आपको पता है पाइथन में लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है, और जो कि हम अपने स्टैक के अंदर करना चाहते हैं। पीक की बात करेंगे तो पीक क्या कर रहा था, मैं इसी चीज को दोबारा कॉपी पेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर स्टैक खाली है तो अंडरफ्लो मैसेज आना चाहिए, और अगर स्टैक के अंदर कुछ है तो हम बस लास्ट जो रीसेंट वैल्यू है ना उसको सिर्फ
पीक करना चाहते हैं यानी कि देखना चाहते हैं तो -1। अब अगला ऑपरेशन आपके पास में आता है विच इज डिस्प्ले। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि इनको यही नाम देना है, हम जानबूझ के ये नाम दे रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हो क्या रहा है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, 4i एंड इन, और मैं रेंज फंक्शन में एक उल्टा लूप चला देती हूं जब तक मेरे स्टैक की जो लेंथ है वो 0 तक है जो ना पहुंच जाए। 0 तक पहुंचाने के लिए एक कम यानी कि माइनस तक है मुझे चलाना पड़ेगा, और मुझे अपना जो लूप है वो उल्टा चलाना है। तो मैं इस तरीके से लूप का यूज करूंगी, स्टैक के अंदर उसका आई है जो प्रिंट हो जाए। तो ये चारों पांचों आपके ऑपरेशन यहां पर हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर एक इफ कंडीशन लगा करके चॉइस पूछ लेनी है यूजर से, जो कि मैंने यहां पर आपको समझा देती हूं। ये हमारा पुश ऑपरेशन अलग अलग मैंने बना करके भी बता दिया। अपेंड यानी कि आपके पास क्या होगा, आपका स्टैक है, सबसे पहले पहली वैल्यू आप डालोगे फिर दूसरी। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं तो कुछ नहीं है, 5 फिर 2, तो ये क्या है, टॉप है। अब यही टॉप क्या होगा आपका, पहले डिलीट होगा अगर आपको पॉप करना है तो। फिर उसके बाद में पीक का मतलब है कि आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, आप बस रीसेंट वैल्यू को देखना चाहते हो। ओके, उसके बाद डिस्प्ले यानी कि आपका स्टैक लीफो के ऊपर काम करता है, तो आप अपने स्टैक को अब उल्टा प्रिंट कराना चाहते हो। अब ये सारी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्या कर रही हूं, जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं, मैं यहां पर एक इन्फिनिटी लूप चला करके यूजर से चॉइस पूछ रही हूं कि अगर तुमको पुश कराना है तो 1 प्रेस करो, 2 करो, 3 करो। जैसी यूजर की चॉइस होगी वैसे एक कंडीशन चलेगी और वो पर्टिकुलर फंक्शन आपका कॉल है जो होता जाएगा जिस जिस अकॉर्डिंग आपने अपने फंक्शंस को बनाया है। ठीक है, आप अगर वैल्यू यहां पर रखना चाहते हैं रख लो, आप यहां से भेजना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। तो आप किसी भी तरीके से अपने प्रोग्राम को है जो बना सकते हो, बस आपको स्टैक का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर स्टैक आप फॉलो कर रहे हैं तो आप लीफो मैनर को जरूर हैं जो फॉलो करेंगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये थी कहानी स्टैक की। आई होप आपको स्टैक का एक बेसिक फंडा है जो समझ में आ गया होगा। अब आप इसके ऊपर ढेरों जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, जितने भी PYQs आ चुके हैं। तो चलिए, इस छोटे से टॉपिक बड़े से टॉपिक को छोटे से टाइम में खत्म कर दिया है। तो मिलते हैं आपको अगले ही ऐसे टॉपिक के अंदर जो आपको चाहिए जल्दी जल्दी आपको कोई बता दे। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, एक एक करके चीजें हैं जो करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।